जवाब में लापरवाही बरतने पर 2 ज्वाइंट कलेक्टरों के खिलाफ सूचना आयोग ने फैसला सुनाया है। मामला झाबुआ जिले का है, जिसकी शुरुआत होती है नागदा के आरटीआई एक्टिविस्ट कैलाश सनोलिया की अपील से। सनोलिया ने आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित एक ऐतिहासिक पुस्तक के प्रति और उससे जुड़ी जानकारी आरटीआई में मांगी थी, लेकिन उन्हें जवाब में दूसरी किताब मिली। इस पुस्तक में शामिल है शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली भाभरा की स्मृतियाँ और स्वतंत्रता संग्राम में झाबुआ जिले का योगदान। किताब इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसमें राष्ट्रपति KR नारायण, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तक के संदेश शामिल है, लेकिन आरटीआई में मिली जानकारी के गुमराह करने वाली निकली। पहले तो कहा गया कि ऐसी कोई किताब प्रकाशित ही नहीं हुई, फिर दूसरी किताब दी गई, जिसके बाद ये मामला राज्य सूचना आयोग भोपाल पहुंचा, जहां सारी पोल खुल गई। सूचना आयोग ने माना कि झाबुआ के ज्वाइंट कलेक्टर अक्षय सिंह मरकाम और पूर्व लोक सूचना अधिकारी प्रीति संघवी, जो इन दिनों नीमच जिले में पदस्थ है, उन्होंने आरटीआई आवेदन को गंभीरता से नहीं लिया। आयोग ने दोनों को संयुक्त रूप से 5,000 रूपए की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। अपीलार्थी ने आयोग के सामने पत्रकार क्रांति कुमार वेद को पेश किया, जिन्होंने संपादक मंडल में रहते हुए पुस्तक की प्रति भी आयोग में सौंप दी। इसके बाद असली किताब मिल गई, लेकिन कई जानकारियां अब भी अधूरी है। आयोग ने निर्णय में साफ कहा कि आरटीआई का विधि विरुद्ध निराकरण हुआ और अपीलार्थी को समय, श्रम और धन की बर्बादी का सामना करना पड़ा। आयोग ने दोनों अधिकारियों को भविष्य में आरटीआई आवेदनों को गंभीरता से लेने की सख्त हिदायत दी है और कहा है कि सूचना का अधिकार कानून केवल जवाब देने का नहीं, जवाबदेही का माध्यम है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। यह निर्णय मेरी सूचना अधिकार अपील पर आयुक्त डॉक्टर उमाशंकर पचौरी साहब ने दिया है। इस निर्णय में झाबुआ के वर्तमान ज्वाइंट कलेक्टर श्री अक्षय सिंह मरकाम और नीमच की संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रीति संघवी पर 5,000 रूपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। मामला यह था कि मध्य प्रदेश शासन की एक योजना के तहत 1999 में झाबुआ जिले का स्वाधीनता संग्राम में योगदान पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक तत्कालीन कलेक्टर वसीम अख्तर साहब के कार्यकाल में प्रकाशित हुई थी। मैंने अप्रैल 2022 में इस पुस्तक की प्रति सूचना के अधिकार में मांगी थी। साथ ही पुस्तक के मुद्रण खर्च, लेखकों को दिया गया पारिश्रमिक, जो संपादक मंडल बना था उसके लिए जो भी आदेश जारी थी उसकी प्रतियां मैंने मांगी थी। इस प्रकार से कुल 10 बिंदुओं में मैंने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ये जानकारी मांगी थी। उस समय झाबुआ में श्रीमती प्रीति संघवी बतौर लोक सूचना अधिकारी पदस्थ थी। तब उन्होंने मुझे इस पुस्तक की बजाय एक अन्य पुस्तक प्रेषित की, जिस पुस्तक से मेरा कोई सरोकार नहीं था। मैंने कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील की, लेकिन अपील का कोई निराकरण नहीं हुआ। उसके बाद मैंने राज्य सूचना आयोग भोपाल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की। द्वितीय अपील की जब सुनवाई शुरू हुई तो मुझे ये बताया गया कि इस तरह की किसी भी पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ है। तब जो डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जो आयुक्त महोदय, उन्होंने जो वर्तमान के लोक सूचना अधिकारी थे श्री अक्षय सिंह मरकाम, उनको निर्देश दिया कि आप इस पुस्तक की प्रति कैसे भी उपलब्ध कराएं। उन्होंने बाद में यह जवाब दे दिया कि इस तरह की किसी भी पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ है। इसी तरह से श्रीमती प्रीति संघवी ने भी जवाब दिया कि इस तरह का कोई पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ है। दोनों के दावों को झुटलाने के लिए मैंने उस पुस्तक के संपादक मंडल में जो वरिष्ठ पत्रकार क्रांति कुमार वेद थे, उनको आयोग के समक्ष खड़ा किया और उनके पास में जो पुस्तक सुरक्षित थी वो भी माननीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत की। उसके बाद आयुक्त ने इन दोनों को शोकाज नोटिस दिए थे और शोकाज नोटिस के बाद में उस पुस्तक को यहाँ तलाशा गया और उस पुस्तक की प्रति मुझे प्राप्त हो गई। तो मैंने माननीय आयुक्त के समझ यह मुद्दा उठाया था कि जो पुस्तक मैंने मांगी थी वो नहीं दी गई। प्रीति संघवी जी मैडम ने मुझे झूठी भ्रामक जानकारी दी है, इसलिए उनके ऊपर पनिशमेंट किया जाए। वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ने भी पहले आयुक्त के आदेश को नहीं माना था, इसलिए उनके ऊपर भी धारा 20(1) के तहत मैंने पेनल्टी की मांग की थी। साथ ही ये भी मांग की थी कि
पुस्तक को प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, श्रम धन की बर्बादी हुई। इसलिए अधिनियम की धारा 19(8)B के तहत मैंने क्षतिपूर्ति यानी कंपेंसेशन की भी मांग की थी। तो माननीय आयुक्त ने धारा 19(8)B के तहत मुझे दोनों से संयुक्त रूप से 5,000 रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।